गलती का एहसास। प्रियंका डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसकी सास सुमित्रा को उसका पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था और वह जानबूझकर उसे घर के कामों में उलझाए रखती थी। प्रियंका की सास को घर का काम करने वाली बहू चाहिए थी, पढ़ाई करने वाली नहीं। प्रियंका के घर उसकी सहेली आती है। नमस्ते आंटी, प्रियंका घर पर है क्या? सास: क्यों, कौन है तू और तुझे क्या काम है मेरी बहू से? जी, मैं उनकी सहेली सोनिया हूँ। कल उसका एग्ज़ाम है ना, उसने मुझसे कुछ किताबें पढ़ने के लिए मंगाई थी, वही देने आई हूँ। अच्छा, तू है सोनिया जो सारा दिन फ़ोन करके मेरी बहू के कान भरती रहती है, सुमित्रा ने कहा। देख लड़की, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और खबरदार, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को फ़ोन किया या दोबारा इस घर में दिखाई दी। अरे माँ जी, पता नहीं आप किस ज़माने की औरत है, मैं तो सिर्फ आपकी बहू की मदद करना चाहती थी, प्रियंका ने कहा। लेकिन क्या करे, बेचारी की किस्मत ही फूटी है, उसे आप जैसी सास मिली है। ठीक है, जाती हूँ मैं। बड़ी आई मुझे भाषण देने वाली, तेरी जैसी बहुत देखी मैंने। शाम को प्रियंका अपने पति के साथ घर आती है। प्रियंका अपनी सास से पूछती है कि मेरी सहेली सोनिया घर पर आई थी क्या? उसकी सास बोली, अरे बड़ी बदतमीज़ है तेरी सहेली, बड़ों से बात करने का ढंग भी नहीं है उसे, तो मैंने उसे बड़े बड़े ताने सुनाकर भगा दिया। प्रियंका कहती है कि हे भगवान, अब क्या होगा, कल तो मेरा एग्ज़ाम है। सास बोली, अरे तेरी ये बेकार की पढ़ाई में क्या रखा है, बढ़िया ही डॉक्टर बनने, चुपचाप घर के कामों में ध्यान दे। सास सुमित्रा बोली, कल मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही हैं, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। प्रियंका उदास होकर बोली, जी माँ जी। प्रियंका की सास मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन घर का पूरा काम प्रियंका अकेली करती रहती है। प्रियंका का सास की सहेलियों की खातिरदारी में और घर के काम में बीत जाता है और प्रियंका एग्ज़ाम नहीं दे पाती है। उस रात प्रियंका अपने पति वरुण को सारी बात बताती है। वरुण कहता है कि अब क्या बोलूँ, ये माँ भी ना, कोई बात नहीं, और तुम अपना मुंह ठीक कर लो, अगली बार अच्छे से ठीक से पढ़ाई करना। कुछ दिनों के बाद बाहर से किसी औरत की आवाज़ आती है। अरे सुमित्रा बहन है, घर में प्रियंका है। यह आवाज़ सुमित्रा की पड़ोसन राधा की थी। क्या हुआ राधा, तू इस तरह लंगड़ा क्यों रही है? सुमित्रा बोली। राधा बोली, अरे क्या बताऊँ सुमित्रा बहन, सीढ़ियाँ उतरते वक्त मेरा पैर फिसल गया और पैर में सूजन आ गई है, इसीलिए तेरी बहू से दवा पानी कराने आई हूँ। सुमित्रा बोली, मेरी समझ में नहीं आता, लोग छोटी छोटी बातों को लेकर डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? अरे तेरा पैर ही मुड़ गया है ना, ला अभी तेरे पैर को मैं ठीक कर देती हूँ, दिखा तेरा पैर। सुमित्रा राधा का पैर पकड़कर जोर से खींचती है। राधा चिल्लाती हुई बोलती है, मर गई रे, ऐसा बोलकर जोर से चीखती है। सुमित्रा बोली, अरे क्या हुआ, आराम मिला? राधा बोली कि एक तो मेरा पैर पहले से मचका हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा मोच हो जावे, रहने दे तुम, अब मैं चलती हूँ। और वो चली जाती है। थोड़ी देर के बाद प्रियंका घर आती है। सुमित्रा बोली, अरे कहाँ मर गई थी सुबह से? प्रियंका बोली, माँ जी मैं अपनी किताबें लेने गई थी। प्रियंका अपने कमरे में चली जाती है। सुमित्रा बोली, अच्छा, इन किताबों ने इसका दिमाग ख़राब कर रखा है, ये किताबें ही सारी मुसीबत की जड़ है। थोड़ी देर में वहाँ पेपर बस्ती लेने वाला और खाली बोतल लेने वाला कबाड़ी चिल्लाता हुआ गुजर रहा होता है। सास ने बहू की सारी किताबें पेपर वालों को दे दी और पेपर वाला बोला, यह तो सब अंग्रेज़ी में लिखी हुई बहुत महंगी किताबें हैं माँ जी। सुमित्रा बोली, तू लेकर जाता है कि नहीं? तब वो पेपर वाला सारी किताबें लेकर चला जाता है। शाम को जब प्रियंका अपनी किताबें ढूंढती है तो उसे नहीं मिलती और वो अपनी सास से पूछती है। प्रियंका को जब उसकी सास बताती है कि सारी किताबें उसने बेच दी तो प्रियंका बहुत दुखी होती है और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाने लगती है। कुछ दिनों के बाद सास कहती है, अरे मर गई, हाय माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, और वो चीखने लगती है। उसको दर्द सहा नहीं जाता। तभी वहाँ उसका बेटा वरुण आ जाता है और बोलता है, क्या हुआ माँ, तुम्हारी तबीयत तो बिगड़ती जा रही है, वे बंगाली बाबा की दवाइयाँ नहीं लाई? सुमित्रा बोली, अरे नाम मत ले उस झोला छाप का, वह खुद का इलाज तो कर नहीं सकता, मेरा क्या खाक करेगा? वरुण बोला, कोई बात नहीं, मैं प्रियंका को फ़ोन करके बुलाता हूँ। प्रियंका
लाइब्रेरी में बैठे हुए पढ़ रही होती है। तभी उसके पति वरुण का फ़ोन आता है। प्रियंका जल्दी घर आ जाओ, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, अभी आ जाओ। प्रियंका कहती है हाँ जी मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर के बाद प्रियंका घर पहुँचती है और कहती है क्या हुआ माँ जी। सास बोली हाँ बुरा बुखार है। प्रियंका बोली फिक्र ना करो माँ जी, आप मुझे एक बार चेकअप कर लेने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सास बोली अच्छा ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्ज़ी। प्रियंका उसका चेकअप करती है। फिक्र ना करें माँ जी, आपकी बीमारी समय रहते पता चल गई है, ठीक हो जाएगी। अगर थोड़े दिन और गुजर जाते तो इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाता और लेने के देने पड़ जाते। प्रियंका अपनी सास को एक इंजेक्शन लगा देती है और कुछ खुद दवाइयाँ खाने के लिए दे देती है। प्रियंका अपनी सास की पूरे दिल से सेवा करती है और कुछ दिनों के बाद उसकी सास पूरी तरह ठीक हो जाती है। अपनी बहू के साथ किए गए बुरे बर्ताव से सुमित्रा को बहुत पछतावा और शर्मिंदगी महसूस होती है। वह अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए अपनी बहू को उसकी किताबें लाने के लिए पैसे देती है। सुमित्रा प्रियंका को बुलाती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दे बहू, अगर तू सही वक्त पर मेरा इलाज नहीं करती तो पता नहीं क्या होता। प्रियंका कहती है कि माँ जी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, मैंने जो किया वह बहू होने के नाते मेरा फ़र्ज़ था। तब सुमित्रा कहती है कि बेटा दिल लगाकर आगे की पढ़ाई कर और घर के कामकाज की चिंता मत कर, वो सब मैं संभाल लूँगी, तू बस अपनी पढ़ाई के बारे में सोच। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अगर तू अपने फ़र्ज़ को याद करके मेरा इलाज नहीं करती और मुझे कुछ हो जाता तो मैं ऊपर जाकर भगवान को क्या मुंह दिखाती। प्रियंका बोली माँ जी आप ऐसा कुछ मत बोलो, आप भी तो मेरी माँ हो। सोचो अगर मेरे हुए थे आपको कुछ हो जाता तो मैं अपनी ही नज़रों में गिर जाती। तब सुमित्रा बोली कि तू बड़ी डॉक्टर बनकर हमारा नाम रोशन कर, तब मुझे लगेगा कि मैंने अपनी गलती का पश्चाताप कर लिया है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करना ना भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।